हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर हम जानेंगे कि पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपली डिस्कस किया है कि इंसर्शन एट एंड कैसे करना है, इंसर्शन एट बिगिनिंग कैसे करना है। लेकिन इससे सिर्फ आपकी लिंक लिस्ट की क्रिएशन हो रही है। जो यूजर है दे वांट टू एक्चुअली व्यू द एलिमेंट्स, राइट? तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप एलिमेंट्स जो आप इंसर्ट करवा रहे हो आप उन्हें देखोगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिस्प्ले मेथड बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, इफ द यूजर वांट्स टू डिस्प्ले और व्यू द एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन, तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए हम उसका लॉजिक देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर हम कैसे प्रिंट करवाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में इंसर्शन एट एंड का कोड देखा था, उसमें हमने एक वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था कि वाइल लूप इज बेसिकली यूज फॉर ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम वाइल लूप ही यूज करते हैं टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स अगर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को व्यू करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमने जो पिछली बार व्हाइल लूप लिखी थी उसमें हमने कंडीशन लिखी थी व्हाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर जो व्हाइल लूप हमने लिखी हुई है, यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लॉजिक के टाइम पे जब लॉजिक बना रहे होते हैं तो वो टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। देखो, जब आपको ट्रेवर्सिंग करनी होती है तब आप टेम्प एरो नेक्स्ट लिखते हो। ठीक है, लेकिन जब हमें प्रिंट करना होता है तब हम सिर्फ टेम्प लिख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, तो ये मेजर मिस्टेक है। अब मैं आपको इसके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगी कि क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्यों वैसे नहीं लिख रहे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स ऑल्सो। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये है मेरा हेड पॉइंटर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें 3 नोड्स हैं। ठीक है, एंड इनका एड्रेस है 1 2 एंड 3। और जो हमारा हेड पॉइंटर है उसमें एड्रेस होता है हमेशा फर्स्ट नोड का। ठीक है, और इसका डाटा मान लेते हैं 10 है, इसका डाटा मान लेते हैं 20 है, इसका डाटा मान लेते हैं 30 है, इसमें होगा 2। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, एंड 2 नोड के अंदर एड्रेस होगा 3 का। सो सेकंड नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द थर्ड नोड, और क्योंकि मेरी जो थर्ड नोड है वो मेरी लास्ट नोड है, तो इसके एड्रेस में कितना आएगा, नल। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक टेम्प पॉइंटर बन रहा है। ठीक है, ये रहा आपका टेम्प पॉइंटर, और टेम्प पॉइंटर के अंदर अंदर हमने वैल्यू कितनी स्टोर करी है, इज इक्वल्स टू हेड। हेड में कितनी वैल्यू पड़ी है, दैट इज 1। यानी कि टेम्प पॉइंटर में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 1। और अगर टेम्प में 1 आ गया, इसका मतलब 1 एड्रेस है किसका, पहली नोड का। यानी कि टेम्प पॉइंट करेगा हमारी फर्स्ट नोड को। अब हम चेक करते हैं हमारी वाइल की कंडीशन। तो वाइल कंडीशन में हमने क्या लिखा है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप चेक करो टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। सो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प, सॉरी, सी आउट टेम्प एरो डाटा। ठीक है, तो टेम्प टेम्प में वैल्यू कितनी है, 1, और 1 का डाटा कितना है, दैट इज 10। यानी कि 10 आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, ये एरोज बने हुए आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, टेम्प जो है वो नेक्स्ट जाएगा, क्योंकि टेम्प की वैल्यू 1 से किस में चेंज हो जाएगी, 2 पे। ठीक है, तो टेम्प यहाँ से हट जाएगा एंड टेम्प विल मूव फॉरवर्ड, एंड टेम्प आ जाएगा आपकी सेकेंड नोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका टेम्प, क्योंकि टेम्प इज इक्वल्स टू, अगर आप टेम्प नेक्स्ट करोगे तो टेम्प नेक्स्ट में वैल्यू कितनी पड़ी है, 2। तो 1 जो है वो अपडेट हो जाएगा 2 से, तो टेम्प जो है वो नेक्स्ट नोड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से हमारी वाइल लूप चेक होगी। लेट्स रीचेक द वाइल लूप। सो लेट्स रीचेक द वाइल लूप। तो दोबारा से हम वाइल की कंडीशन चेक करते हैं। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अब टेम्प में वैल्यू कितनी पड़ी है जी, 2। 2 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास सी आउट में क्या लिखा है, टेम्प एरो डाटा। तो आप चेक करो 2 का डाटा, यानी कि दैट इज 20, क्योंकि 2 के डाटा में क्या पड़ा है, 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 20, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, ये एरोज बने हुए आ जाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो आप चेक करो कि टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, 2, यानी कि ये 2 अपडेट होगा। ठीक है, और किसके साथ ये अपडेट होगा, टेम्प नेक्स्ट से। सो टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, दैट इज 3। तो ये 2 किस में चेंज हो जाएगा, 3 में। यानी कि आपका जो टेम्प पॉइंटर है वो थर्ड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो यानी कि होगा क्या, ये जो टेम्प है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपका टेम्प आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा लास्ट नोड पे। ठीक है, अब दोबारा से हम अपनी वाइल कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब
हमारी वाइल कंडीशन आप ध्यान से देखना, इधर मैं आपका डाउट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, आप चेक करो, थ्री, आपकी टेम्प में वैल्यू कितनी पड़ी है जी, थ्री। थ्री इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू, रीड द नेक्स्ट लाइन, सी आउट टेम्प एरो डाटा। थ्री का जो डाटा है दैट इज 30, यानी कि 30 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इस तरीके से कुछ एरोस भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन आगे तो कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, अगर टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट करोगे, आगे कोई नोड ही नहीं है, यानी कि टेम्प की वैल्यू 3 से हट जाएगी एंड टेम्प विल बी नल। ठीक है, तो टेम्प आपका नल बन जाएगा। फिर से वाइल लूप चलेगा। ठीक है, अब वाइल लूप में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारी वाइल लूप आप दोबारा चेक करो, दैट इज टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। लेकिन आप चेक करो, आपकी टेम्प तो नल के इक्वल है, यानी कि आपकी वाइल लूप फॉल्स होएगी और आपकी जो फाइनल आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होएगी दैट विल बी 10, 20 एंड 30। सो दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज हाउ वी प्रिंट द थिंग्स। अब स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल लिख देते हैं। अगर आप टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल लिखोगे, तो जो आपके लास्ट नोड है उसका डाटा कभी प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लो, अगर थ्री का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये हमारी कंडीशन होगी, तो ये तो नल यहीं पे है भाई, ये तो यहीं पे नल है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से नल लिख दोगे यहाँ पे, यानी कि आपकी लास्ट नोड कभी प्रिंट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी 10, 20। ठीक है, तो ये हमारा केस ही गलत हो जाएगा, आपके कंप्लीट एलिमेंट्स प्रिंट नहीं हो पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए हमारी जो डिस्प्लेइंग की कंडीशन होती है, उसमें हमारी कंडीशन होती है while temp is not equal to null। so that was all for this video, thank you। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड पूरा रन करके बताऊंगी, जितना भी अभी तक हमने सीखा है, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट बिगिनिंग, एंड हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।